राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा 3 फरवरी शनिवार को 31वां दिन गोड्डा से होते हुए देवघर पहुंचा, जहां देवघर के मोहनपुर में +2 विद्यालय में विश्राम करने के बाद सड़क मार्ग से होते हुए बाबा बैद्यनाथ मंदिर राहुल गांधी का काफिला पहुंचा, जिसके बाद राहुल गांधी ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। बाबा बैजनाथ मंदिर में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरे विधि विधान से राहुल गांधी को पूजा अर्चना कराया गया। पूजा अर्चना करने के बाद राहुल गांधी रोड शो करते हुए बाबा बैद्यनाथ मंदिर से टावर चौक होते हुए देवघर के वीआईपी चौक पहुंचे। इस बीच सैकड़ों की संख्या में सड़क किनारे कांग्रेस के कार्यकर्ता आम जनता खड़े होकर उनका स्वागत किया। राहुल गांधी ने सभी का अभिवादन हाथ मिलाकर और हाथ जोड़कर स्वीकार किया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोड शो करते हुए देवघर के वीआईपी चौक पर पहुंचा, जहां राहुल गांधी ने जनता को संबोधित किया। मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी, यहाँ पे बेरोजगारी की बीमारी है, ये देखो, जहां भी हम जाते हैं एक नई बीमारी चली है, बेरोजगारी की बीमारी। वो हिंदुस्तान के युवाओं को लगती है और उनके भविष्य को खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है। ये बीमारी कैसे आई मैं आपको बता देता हूं। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, और जो छोटे व्यापारी हैं, छोटा बिजनेस चलाते हैं, छोटे कार्यक्रम, अग्निवीर, देखो ये बोला बिल्कुल सही। तो जो युवाओं को सेना में रोजगार मिलता था, उसको भी अग्निवीर ने खत्म कर दिया। और भाइयों और बहनों, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जो आपने अग्निवीर की बात छेड़ी, मेरे पास मुझे कहते हैं, राहुल जी, हमने 5 साल सेना में जाने की प्रैक्टिस की, रनिंग की, वर्जिश की, हमें सेना में एक्सेप्ट कर लिया गया। हमारा जो सपना पूरा था, उसको पूरा कर दिया। और फिर 3 साल बाद हमें कहते हैं, टाल टाल कर कहते हैं तुम्हें सेना में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अब अग्निवीर लागू हो गया है। ना तुम इधर के ना तुम उधर के 1,50,000 युवाओं को पहले आर्मी में लिया और फिर आर्मी से निकाल दिया और उनको कहा कि तुम्हें सेना में नहीं लिया जाएगा और तुम्हें अग्निवीर में भी नहीं लिया जाएगा। और आज 1,50,000 युवा भटक रहे हैं, जंतर मंतर में बैठे हैं, क्योंकि उनके हाथों से सरकार ने रोजगार छीना है। और मैंने उनसे कहा है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़े होकर उनको न्याय दिलवाएगी और उनका जो हक बनता है उनके हवाले उसको करेगी। भाइयों और बहनों, आर्थिक अन्याय की मैंने बात की, मैं सामाजिक अन्याय की बात करना चाहता हूं। हिंदुस्तान में अलग अलग वर्ग के लोग हैं। दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े लोग हैं, जनरल कास्ट के हैं, माइनॉरिटी हैं, सारे लोग हैं, दलित है। मगर आज तक क्या करेंगे मैडम, किसी को ये नहीं मालूम इस देश में पिछड़े लोग कितने हैं। बोलो, जोर से बोलो। भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछता हूं, देश में पिछड़े लोग कितने हैं, कोई जानता है? आप जानते हो कि सबसे ज्यादा हैं, मगर नंबर नहीं जानते। अब आप मुझसे कहोगे, अरे भाई सबसे ज्यादा हैं, नंबर नहीं जानते, तो क्या हुआ? मैं आपको बताता हूं। मैंने 2-3 आंकड़े निकाले। पहचान की सबसे बड़ी 500 कंपनियों में दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, ये बोली बात। दलित कितने? 0। आदिवासी कितने? 0। पिछड़े कितने? 0, एक भी नहीं। फिर मैंने पता लगाया
जो बजट को बांटते हैं, 90 अफसर है हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, दिल्ली में बैठते हैं। मैंने पता लगाया, इसमें दलित आदिवासी पिछड़े कितने पता लगा? 4 को 90 में से 3 आदिवासी, 90 में से 3 पिछड़े, 3 दलित, 1 आदिवासी। तो आदिवासियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, अरे आप पिछड़ों के खिलाफ दबाकर इस देश में अन्याय हो रहा है। और मैंने कहा कि जैसे किसी की टांग टूटती है तो पहला काम क्या होता है? डॉक्टर के पास जाते हैं ना, पहला काम क्या होता है? आप कहते हो भैया डॉक्टर साहब एक्सरे कराओ, पता लगाना है क्या टूटा। सही बात? तो मैंने यही कहा है, पहले पैसा मांगता है। हमारी सरकार, देखिए हमारी सरकार की कोशिश होगी, जैसे हमने राजस्थान में किया, स्वास्थ्य हमने पूरा का पूरा फ्री कर दिया, दवाई फ्री कर दी, अस्पताल फ्री कर दिया। दिल्ली में सरकार आएगी तो हमारी ये कोशिश होगी कि आप हमें ये ना कह पाओ। मगर मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूं, हम जाति जनगणना की बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि जैसे किसी को चोट लगती है तो एक्सरे होता है, वैसे ही हिंदुस्तान का एक्सरे होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने, माइनॉरिटी कितने, जनरल कितने। वही पहला कदम है न्याय देने का। अगर हमने मालूम ही नहीं कि आदिवासी कितने, पिछड़े लोग कितने, तो न्याय की कैसे बात हो सकती है? जैसे ही मैंने जाति जनगणना की बात की, वैसे ही नरेंद्र मोदी कहते हैं देश में कोई जात नहीं है, देश में सिर्फ जो जात है, एक गरीब, एक अमीर। उससे पहले हर भाषण में नरेंद्र मोदी कहते थे मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी हूँ। एक भारत चाहिए। मैंने जाति जनगणना की बात उठाई, नरेंद्र मोदी कहते हैं देश में कोई ओबीसी नहीं, कोई दलित नहीं, कोई आदिवासी नहीं, देश में सिर्फ 2 जात, एक अमीर और गरीब। अगर 2 जात है नरेंद्र मोदी जी, तो आप ओबीसी कहाँ के? आप ओबीसी कैसे बन गए?